जी मैंने पहले सर पर मिट्टी डाली, फिर कपड़ा डाला, फिर कपड़े पर मिट्टी डाली, तब जवा डाला। बाबा जी, क्या आपके अंदर ऐसी आस्था है जो आप ऐसा करते हैं? मैं हर साल करता हूँ। जो मेरा जीवन है, जो किया था उसका भुगतान आज कर रहा हूँ और अब करूँगा, सो आगे के लिए होगा। दोस्तों, एक दिलचस्प तस्वीर मेरे सामने आई और मैंने ऐसी भक्ति भी कहीं नहीं देखी जैसी तस्वीर में दिखी। एक बाबा की साधना ऐसी कि सबका ध्यान खींचा चला जाए। मां धारी देवी का ऐसा अनोखा भक्त आपने भी अब तक शायद ही कभी देखा हो, जिसने मां की भक्ति में लीन होकर कर दिया ऐसा काम कि ऐसी साधना की सब कोई तारीफ कर रहे हैं। ऐसी साधना को देखकर हर कोई दंग है, हैरान है इस बात को लेकर कि क्या ऐसा भी संभव है, इस बात को लेकर कि कोई भक्त ऐसा भी कर सकता है। ऐसा क्या कर दिया मां धारी देवी के इस भक्त ने, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नवरात्र चल रही हैं और नवरात्रि में भक्तों की मां पर अपार श्रद्धा, भक्तिभाव सब लुट रहा है। भक्तों की भक्ति देखते बन रही है। जहां मां के मंदिर में भक्तों का तांता दिखता है, वहीं अनोखी भक्ति भी दिखाई दे जाती है। उत्तराखंड के सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर परिसर में दिख रही भक्ति की अनोखी साधना, सिर पर हरियाली उगाकर बाबा नारायण गिरी कर रहे हैं समर्पण। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बताऊंगा पूरी कहानी इन बाबा की। जी हां दोस्तों, जो है देवभूमि, यहां सिर पर जौ उगा भक्ति का ये कैसा रूप, मां धारी देवी में डूबा त्याग और श्रद्धा अनूप। देख साधना ये अनोखी, हर कोई है हैरान। भक्ति में लीन है ये बाबा, बन गए हैं नई पहचान। दोस्तों, जरा तस्वीर को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं ग्वालियर से रहने वाला हूँ। मेरा नाम है नारायण गिरी, जूना काड़े से हूँ। मेरे गुरुजी है मानगिरी जी, जमाती अमंत नांगा। मेरे दादा गुरु है जमाती अमंत देवगिरी नांगा जी। बाबा जी, कब आपने ये सर में हरियाली बोई है, कैसे कैसे बोई आपने? जी मैंने पहले सर पर मिट्टी डाली, फिर कपड़ा डाला, फिर कपड़े पर मिट्टी डाली, तब जवा डाला। बाबा जी, क्या आपके अंदर ऐसी आस्था है जो आप ऐसा करते हैं? मैं हर साल करता हूँ। जो मेरा जीवन है, जो किया था उसका भुगतान आज कर रहा हूँ और अब करूँगा, सो आगे के लिए होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में इन दिनों भक्ति चल रही है, आस्था और अनूठी साधना चल रही है। अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सैकड़ों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक भक्त की अनोखी ये तपस्या और समर्पण लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं ये बाबा जी। जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, नाम है नारायण गिरी। इन दिनों धारी देवी मंदिर परिसर में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं ये। इनकी भक्ति का स्वरूप इतना अनूठा कि जो भी उन्हें देखता वो आश्चर्यचकित रह जाता, श्रद्धा से भर उठता। दरअसल दोस्तों, बाबा ने अपने सिर पर जौ की हरियाली उगाई है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे वो मां धारी देवी को समर्पित कर रहे हैं। बाबा नारायण गिरी ये बताते हैं कि इस साधना के पीछे उनकी गहरी आस्था है, आत्मशुद्धि की भावना जुड़ी हुई है। और अपने सिर पर पहले कपड़ा बांधते हैं, फिर उसमें मिट्टी रखकर जौ के बीज बोते हैं और वो जौ के बीज महज कुछ दिनों में उग जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये बीज दोस्तों मात्र 3 दिनों में अंकुरित हो उठते हैं। हरी भरी ये जो आप देख रहे हैं पौध, ये सर पर उगाती है। ये हरियाली उनके सिर पर एक जीवंत प्रतीक की गहराई को बताती है, दर्शाती है दोस्तों, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कई लोग इसे सच्ची भक्ति कह रहे हैं, कोई इसे आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, कोई कह रहे हैं चमत्कारी बाबा, चमत्कार हो रहा है इनके सिर पर। दोस्तों, बताया यह गया कि यह कोई पहली मर्तबा नहीं है। जब बाबा की जुबानी हम कई बातों को सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल चैत्र नवरात्र के दौरान वो इसी प्रकार अपने सिर पर जौ बोकर अनुष्ठान करते हैं मां का। उनकी माने तो जीवन में जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हो जाती हैं।
उन गलतियों का प्रायश्चित करना होता है, और प्रायश्चित करने और आत्मिक शुद्धि के लिए उन्होंने ये मार्ग अपनाया, ये रास्ता चुना जिसमें परेशानी बड़ी होती है, कठिनाई बड़ी होती है। तो बाबा जी कब से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं आप? मेरे को 3-4 साल हो गए इस क्षेत्र में रहते रहते, आते जाते। अच्छा, कब कब आप ये सर में हरियाली बोते हो उस तरह? मैं हर साल बोता हूँ चैत के चैत। अच्छा, चैत्र के महीने में। बाबा जी आप शायद आपको चलने फिरने में भी दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप डंडी कैसे, बचपन से ही ऐसा है या कुछ? पैदाशी में। अच्छा अच्छा, फिर भी आप लगातार ऐसी आस्था में लीन रहते हैं। हाँ जी, नवरात्रि चल रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? माँ धारी की भूमि पे इस समय आप हैं, बस कुछ नहीं। संदेश क्या देना चाहेंगे आप बात लोग? यही और कुछ नहीं। सबको खुश रहें, माता रानी सबको सुखी रखे, सब पर दया दृष्टि रखे। दोस्तों, एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद उनका यह संकल्प और समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इन दिनों बाबा नारायण गिरी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, छाया हुआ है, जिसमें उनकी इस अनोखी भक्ति को देख सब कोई ये कहने को मजबूर है कि भक्ति ऐसी नहीं देखी। और तस्वीरों के जरिए आप भी देख सकते हैं, लोग इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी श्रद्धा की सराहना भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जिस मंदिर में मां का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो मंदिर मां धारी देवी का ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी, वहां पर यह मंदिर एक जागृत सिद्धपीठ ये माना जाता है, मां धारी देवी का मंदिर। और नवरात्र के दौरान दोस्तों यहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय दिखता है। दोस्तों, इस प्राचीन सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर को दक्षिणी काली माता के रूप में पूजा जाता है और माना यह जाता है कि धारी देवी चारों धामों की रक्षा करने वाली है। इसकी महत्ता बढ़ जाती है। और यह भी कहा ही जाता है कि मां धारी देवी 3 बार रूप बदलती हैं, जिसके तहत वो सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा के रूप में आपको नजर आएंगी, उनका रूप नजर आएगा। दोस्तों, मां धारी देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा नारायण गिरी की इस अनूठी साधना को भी देख रहे हैं, देखकर अभिभूत हो रहे हैं। श्रद्धालु उनके पास जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और उनके इस समर्पण को मां के प्रति सच्ची भक्ति का उदाहरण मान रहे हैं। इस तरह से दोस्तों, चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर पर बाबा नारायण गिरी की ये अनोखी भक्ति ने न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया है कि सच्ची आस्था और पश्चाताप के साथ किया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है, जो महाराज जी खुद कह रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर मौजूदा वक्त में चर्चा का विषय। भक्ति तो कई तरह की आपने देखी होगी, लेकिन इस तरह की भी देखी क्या? बताइएगा आप भी, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जी, मैंने पहले सर पर मिट्टी डाली, फिर कपड़ा डाला, फिर कपड़े पर मिट्टी डाली, तब जवा डाला। बाबा जी, क्या आपके अंदर ऐसी आस्था है जो आप ऐसा करते हैं? मैं हर साल करता हूँ। जो मेरा जीवन है, जो किया था उसका भुगतान आज कर रहा हूँ और अब करूँगा, सो आगे के लिए होगा।